अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। टुडे वी आर गोइंग टू मीट मुकीर जवेद चौधरी साहब, who is from Pattoki and has माशाल्लाह recently got admission into PULC पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। तो उन्होंने एडमिशन कैसे अचीव किया, उसमें टेस्टिंग एक्सपीरियंस उनका लैट में कैसा रहा। बाकी मैं पर्टिनेंट क्यूरीज बताता हूँ जो जो हम इस वीडियो में कर रहे होंगे। एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होता है, एडवाइस क्या है उनकी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग के किस तरह लैट में जो है वो बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो पीयूएलसी का इस बार मेरिट वो क्या रहा है और आने वाले वक्तों में उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्या एडवाइस है और पंजाब यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने क्यों एडमिशन जो है वो लेना मुनासिब समझा है। तो फर्स्ट ऑफ जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुकीर चौधरी साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, स्टूडेंट्स की बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए बता दीजिएगा कि आप पीयूएलसी में आने से पहले एक तो लॉ में आपका कैसे जहन बना और क्या इससे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेके आप आ रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक में मेरे 1020 थे और एफएससी में 1014 थे। तो मैं एज अ बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं तो एफएससी प्री मेडिकल से आया हूँ, लेकिन लॉ की तरफ एक रुझान था कि शुरू से तकरीबन 1-2 साल से मैं वैसी लीगल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ले रहा था कि कानून क्या, मुल्क का वगैरह वगैरह, इधर उधर की चीजें। और तो फिर घर वालों ने भी सजेस्ट किया और खुद भी दिमाग में आया कि ना फिर लॉ को चूज करना चाहिए। ठीक, तो माशा। ऐसे ही फिर लैट में अप्लाई कर दिया। ठीक ठीक। और लैट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। ठीक। लैट का एक्सपीरियंस देखा जाए तो वो पंजाब पंजाब कॉलेज कैंपस 8 में था हमारा। ठीक है। तो एक जगह देखा जाए तो अच्छा भला रश देखने को मिला था। लैट में तो बहुत ज्यादा रश था। एज सच तैयारी की बात की जाए तो वो मैंने कोई इतनी खास नहीं की थी। ठीक ठीक, वो माशा। इसलिए कि बस वैसे ही गए थे वो। पीछे एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरा अच्छी हैं और मेरी इंग्लिश काफी इम्प्रूव थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर किसी की इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है ना, एक हाई लेवल की है, मतलब कि ठीक ठाक है, उसे ग्रामर वगैरह हर चीज आती है, तो उसके लिए लैट कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें वो ऐसे और उसमें भी अच्छे नंबर ले लेगा। इंग्लिश का पोर्शन होता है, उसमें प्रेपोजिशंस वगैरह होती हैं, वो अच्छे नंबर ले लेगा। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी आम सब्जेक्ट जैसे मुतालिया हो गया और इस्लामियत हो गया, वो तकरीबन आ ही जाते हैं। मैथ के बेसिक्स आती हैं। ऐसी जनरल कुछ थी वो, ज्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं। ठीक ठीक। अच्छा, सेंटर्स के बारे में तो जो है आपने बता दिया। मुझे बताएं कि आपने कौन से जो है टाइम में दिया था। मतलब एक नवंबर में हुआ था, एक अगस्त में। नवंबर वाला तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल अक्टूबर, नहीं था। 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर वाला आपने जो है वो किया था। और आपके हम्म। मार्क्स कितने आए थे लैट में। लैट में मेरे मार्क्स 70 थे। 70 थे। तो और वो परसेंटाइल वाइज कितने बन रहे थे अक्टूबर में। पंजाब यूनिवर्सिटी की वो मेरिट लिस्ट की परसेंटेज। नहीं नहीं, एक परसेंटाइल होती थी वो नेट के हम्म। केस में होती थी। मुझे नहीं पता आप इसमें होता है कि इतने स्टूडेंट्स ने किया, आप टॉप कितने स्टूडेंट्स में आ रहे हैं। मैं उसके रिगार्डिंग पूछना चाह रहा था। माइट भी शायद लैड में ऐसा नहीं, इस कुछ। बार वो उन्होंने कोई स्टेट नहीं दिया। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, और आपने जो है 3 अक्टूबर वाला दिया था। अच्छा, मुझे बताएं कि हम्म। लॉ के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को ही क्यों आपने मद्देनजर रखा है। इसके अलावा इस्लामाबाद में चले जाएं तो कायदम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, IAUI है। इसी तरह लाहौर में भी अदर इंस्टीट्यूट्स भी थे लॉ के। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी अभी स्प्रिंग डिफेंस में ऑफर, वो तो जरा लेट में ऑफर कर रही है। लेकिन मतलब इस तरह के डिफरेंट अदारे होंगे, उनको छोड़ के आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को क्यों प्रेफर किया। पंजाब यूनिवर्सिटी को इसलिए प्रेफर किया है, एक तो वो लाहौर में पड़ जाती है मेरे बिल्कुल करीब। जी। बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो लॉ का डिपार्टमेंट है वो सबसे पुराना है और उनकी फैकल्टी टॉप नॉच है। तो इसकी वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी बना। और अगर कायदे आजम और IAUI देखे जाए तो IAUI के तब एडमिशन्स नहीं ओपन थे, और कायदे आजम के एडमिशन्स में कायदे आजम फिर भी वो ना इस्लामाबाद दूर पड़ जाता है। ठीक 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 ठीक, यानी आपके लिए तो फिर एक तो। इसलिए नहीं। जी जी, वैसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ वैसे भी मदर ऑफ लॉ जाना हम्म। जाता है, वो तो ठीक है। लेकिन अब इसके अलावा आपके लिए ये जो सबसे एक बड़ा एडवांटेज भी बना वो शायद आप
कायदा यूनिवर्सिटी भी चूज कर लेते, लेकिन आपको करीब तरीन ही इतना पड़ रहा था कि आपके लिए जो है ना दूसरी चॉइस ही करीब तरीन पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। डन हो गया, डन। और माशाल्लाह मेरे हाँ, ख्याल में। और एक वो, जी 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 एक देखा जाए तो एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का चाम था, जी पंजाब जी। यूनिवर्सिटी जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह वो तो है ही, हम्म। वो तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उसमें। अच्छा मुझे बताइएगा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एग्रीगेट का कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किस बेस पे कर रहे हैं? कितने परसेंट एफएस, ये कितने मैट्रिक और कितना लेट आया, लाइट को कंसीडर कर रहे हैं? इस बारे में जरा राही कर दीजिएगा। लैट को अगर पंजाब यूनिवर्सिटी देखा जाए तो वो एक मेजर पोर्शन रिक्वायर करती है लैट का, कि उसमें मेरिट बनता है। ठीक बाकी है। कायदे आज़म वगैरह में तो लैट रिक्वायर ज्यादा नहीं होता, उसमें सिर्फ पास करना होता है। हम्म, पंजाब यूनिवर्सिटी में 30% लैट होता है। तो एक देखा जाए तो अगर आपके लैट में किसी का एज है कि 3 नंबर ज्यादा है, तो उसका 1% बन जाता है, जो कि एक काफी बड़ा एज हो जाता है। तो अगर किसी के एकेडमिक क्वालिफिकेशंस उसमें मैट्रिक और एफएससी में थोड़ी सी कम है, लेकिन लैट में उसने काफी स्कोर अर्न किया है, तो फिर वो तो बहुत बात हो जाती है उसके लिए। और देखा माशाल्लाह। जाए तो 30% लैट, 40% एफएससी और 30% मैट्रिक, इससे 100% में से स्कोर मान जाता है। ठीक ठीक ठीक, सही सही। और इस बार मुझे बताइएगा, क्या मेरिट अभी तक चल रहा है जो स्टूडेंट्स का? पीयूएलसी में कितना मेरिट जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्या आ रहा था, और अब सेकंड मेरिट लिस्ट लग चुकी है, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल अब किस मेरिट लिस्ट में है और क्या मेरिट आपने अभी तक का ऑब्जर्व किया? अभी अभी मेरिट लिस्ट लग रही है। ठीक अभी है। तक, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है, थर्ड अभी नहीं लगी। जी जी। तो सेकंड मेरिट लिस्ट तक मेरिट गिरा है तकरीबन 85 तक, 85 84 तक तकरीबन। जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हाई से स्टार्ट होता है, लेकिन लो तक काफी चला जाता है। 92 से स्टार्ट हुआ था और 85.7 तक रुका था फर्स्ट में। ठीक उसमें उन्होंने 220 स्टूडेंट्स की लगाई थी, और अगली जब सेकंड लगी है तब सिर्फ 70 की लगी। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो एक मुझे बताइएगा, इस जो है मुझे याद आया क्यूरी के फीसिस क्या चार्ज कर रही हैं इस साल में, जो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, क्योंकि इनका एनुअली होता है, तो फर्स्ट ईयर में क्या कर रहे हैं, और बाकी के ईयर्स में इन्होंने क्या बताया है फीसिस के बारे में? अगर फी को देखा जाए तो जैसे कि वो एक मेजर फैक्टर है, तो फी इन्होंने फर्स्ट एनुअल पर एनम चार्ज कर रहे हैं ये। तो वो 31,100 चार्ज किया उन्होंने, जो कि एक नॉमिनल फीस है। और सेकंड ईयर में भी आई होप कि इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं चार्ज करते हो। ठीक ठीक, माशाल्लाह, मैं दैट्स रीजनेबल। और मैं ये चीज हमेशा कहता रहता हूँ हम्म। कि पंजाब यूनिवर्सिटी की निस्बत इवन कायदा यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो भी इस लेवल पे नॉमिनल नहीं कर रहे, तो बल्कि वो तो 75,000 उनकी फर्स्ट सेमेस्टर पर फर्स्ट ईयर में है, और उसके बाद जो है वो चार्ज कर रहे थे 55। मतलब बड़ा डिफरेंस है, एक 25,000 और 30,000 रुपये आपसे चार्ज हो रही हो। और मेरे हम्म। हाल में इवन हॉस्टल की बहुत हॉस्टल बड़ा फैसिलिटी, डिफरेंस है। जी 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 जी, वो बहुत लंबा एक्सपेंस जो है वो आपको पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने बता दिया कि जो है क्या क्या फीसेस चार्ज हो रही हैं। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि स्टूडेंट्स अभी जो अप्लाई कर रहे हैं, आपने भी अगर कोई पार्ट प्लान बी बनाया होगा, तो क्या आपकी एडवाइस है कि जिनका नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ, उसके अलावा आपके ख्याल में कौन कौन से ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास? अगर किसी का नहीं होता तो उसे दूसरी भी यूनिवर्सिटीज में देखना चाहिए। अभी जैसे आई यूआई के जा रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज को भी देखना चाहिए। लेकिन उसे जिसको भी आया, लेकिन उसे प्रेफर यूनिवर्सिटी करनी चाहिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में बंदे की ग्रूमिंग हो जाती है। अगर वो प्राइवेट भी करना चाहता है तो प्राइवेट में उसे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी प्रेफर करनी चाहिए, नॉट कॉलेज। कॉलेज एक में ज्यादा इवेंट्स नहीं है, यूनिवर्सिटी एक ग्रूमिंग के लिहाज से आपको एक अच्छा एज दे देती है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड कर देती है। तो इस वजह से बंदे को देख के यूनिवर्सिटी जानी चाहिए। अगर अच्छा है, उसने 5 साल उसमें लगाने हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसे अपने कैरेक्टर, अपनी ग्रूमिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। जी, रियली रीजनेबल सजेशन। इसी तरह एक स्टूडेंट आ भी रहे थे, वो कह रहे थे कि लॉ इज अफिलिएटेड विद पंजाब यूनिवर्सिटी। मैंने कहा यार, पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएट भी हो, लेकिन बात ये है कि यूनिवर्सिटी में आप जाए ना, तो यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर ही बड़ा डिफरेंट होता है। वो चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूसीपी है, जी। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप बहुत डिफरेंट सीखेंगे एज कम्पेयर टू कि आप किसी एक कॉलेज में जो एफिलिएटेड है,
वो, क्योंकि उसकी फैकल्टी ही उस लेवल पे डेवलप नहीं हुई होती, उसका माहौल ही उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ होता। तो यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर करना चाहिए, वो चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हो। वैसे तो सबसे टॉप नॉच मैं एक ही कह रहा हूँ कि IIUI की है, उसकी फीसिस भी रीजनेबल ही है। मतलब रीजनेबल से मुराद ये नहीं है ऑब्वियसली गवर्नमेंट और प्राइवेट का मुकाबला नहीं है, लेकिन 81,000 है। शरिया में तो वो वैसे ही बड़ा कम चार्ज करते हैं, शरिया एंड लॉ जो वो फॉल में कर रहे होते हैं, लेकिन स्प्रिंग में भी वो बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं कर रहे होते। मतलब 82,000 है पर सेमेस्टर। अगर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की भी देखी जाए तो वो 75,000 तो वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में चार्ज कर रहे हैं। और IIUI की लॉ की फैकल्टी, मैंने देखा कि अगर किसी ने बड़े यंग एज में बहुत नाम कमाया है लॉ में, वो IIUI ने कमाया। इतना नाम किसी ने भी यूनिवर्सिटी में लॉ के टर्म्स में नहीं कमाया है उसमें, पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर अगर किसी का लॉ में नहीं होता है तो आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि एक तो लॉ में अगर उसका क्या नाम है माइंड है, तो फिर तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि फिर तो लॉ में ही जाए ना। मतलब अगर बंदे का लगता ही नहीं है कि मैंने किसी और में जाना, तो एवरी टाइम जो है ना वो जाया ही करेगा, वो फिर साल वेट कर ले। इन केस वो नहीं करता, तो आपने कोई कोई अल्टरनेटिव सोचे हो कि मतलब यार अगर इसमें नहीं होता तो मैं सोचता हूँ कि ये वाली चीज जो है वो परस्यू कर लेनी चाहिए। कोई आपके माइंड में है प्लान बी फॉर लॉ स्टूडेंट्स जो है? अगर किसी का लॉ में इंटरेस्ट है तो लॉ जैसी और तो कोई फील्ड नहीं है। लॉ के जी लिए आपको अपनी सारी फील्ड छोड़नी पड़नी है, चाहे वो फिर प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो। लॉ के लिए तो आपको वो छोड़नी पड़नी है। और लॉ के अल्टरनेट देखा जाए तो लॉ के अल्टरनेट तो कोई वो चीज डिग्री नहीं है साथ की। जी 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 जी, बिल्कुल तो एज बिल्कुल वो। सच मैं प्री मेडिकल का था, जैसे मैंने प्री मेडिकल छोड़ दी और लॉ की तरफ आ गया। ऐसी आपको छोड़नी पड़ेगी अपनी फील्ड लॉ की तरफ आने के लिए, और फिर लॉ ही करो। ठीक 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 ठीक। अच्छा, एनी फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो लॉ में है, चाहे वो अभी एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, जो आपने अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन से सीखा हो, या ओवरऑल जैसे आपने कहा है कि मैंने थोड़ा बहुत लॉ के बारे में ऑलरेडी मैं इन चीजों के बारे में इंटरेस्ट रखता था, तो क्या आपकी फाइनल एडवाइस होगी बिफोर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू? एडमिशन के रिगार्डिंग तो यही है कि आपको लैट में अच्छा स्कोर करना चाहिए। अगर आपके पीछे वाले अच्छे स्कोर नहीं, फिर ही आप एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। और बाकी कोई आपको देखना चाहिए कि आप कहीं ड्यू डेट तो नहीं निकल रही। ये मेन चीज है, ये सारे फिर देखते हैं। और अगर किसी का पहले ही लॉ की तरफ है तो उसे लैट को पक्का कंसीडर करना चाहिए कि हर एक लैट दे दे। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बाद में कहा था कि तुमने बताना था कि हम लैट में अप्लाई करते थे, और उन्होंने इस बार नवंबर वाला देना है, लेकिन वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते चाहे उनके पीछे अच्छे स्कोर भी हैं। तो आपको लैट की डेट का ख्याल रखना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी कि आपने ये पॉइंट लाया। और ये असल में मेरे कमेंट्स में भी बड़ा आता रहा कि सर वो नवंबर वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, वो तो टाइम गुजर गया। और ये बड़ा सुजेशन है, हम्म। अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है या जरा सा भी आपके माइंड में है, लॉ की कोई कोई इतनी लैट की हाँ, कोई तो फीस मेरे आपको ख्याल में एक बार लैट में बैठ देना चाहिए, बैठ बैठ जाना जाना चाहिए। चाहिए, जाना अगर चाहिए। थोड़ा सा भी आपका लॉ की तरफ है ना कि शायद मेरा आने वाले फ्यूचर में थोड़ा सा बन जाए, तो एक बार लैट को देख के उसके अंदर आपको बैठ जाना चाहिए, स्कोर कर लेना चाहिए। डन हो गया, डन हो गया। रियली रीजनेबल सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया मकीन जवेद चौधरी साहब। इंशाल्लाह और मैं आपका इंटरव्यू थैंक यू। अभी जब आप हॉस्टल ले लेंगी, क्योंकि उसमें भी बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, हॉस्टल कैसे अवेल किया जाता है, हम्म। उसके बारे में भी इंशाल्लाह जो है वो हम इंटरव्यू करेंगे। और मजीद के कैसा कल्चर है, क्या आपने जाके उधर वैसा ही पाया जब आप एक दफा पंजाब यूनिवर्सिटी। अब क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की? क्लासेस पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखा जाए तो इन्होंने 3 जन से की हुई है, 3 जनवरी ठीक इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन लगता नहीं है 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो ठीक। मेरे बाकी दोस्त हैं जिन्होंने पीयू में एडमिशन लिया है, एक का है PUCIT में, तो उसने बताया था फलां दिन से क्लास स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो लेट होगी, एक हफ्ता लेट होगी। ठीक है, तो डन हो। ऐसे ही हो सकता है कि पूरे टाइम पे स्टार्ट हो जाए, लेकिन हो भी सकता है कि लेट हो जाए थोड़ी सी। ठीक ठीक। रियली रियली गुड फॉर इंटरव्यूइंग यू। और बड़े अच्छे पॉइंट्स डिस्कस हुए। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि बहुत सारी हेल्प हुई। तो दोस्तों, इसके अलावा कोई फर्दर क्वेरी हो PULC से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में पास कीजिएगा। अगर मुकीम जवेद चौधरी साहब से स्पेसिफिकली रिलेटेड हुई तो मैं कोशिश करूंगा उन तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारा एक क्लास एनिमेशन का चैनल है जिसमें हम पाकिस्तानी हीरोज की 3D एनिमेटेड स्टोरी शेयर करते हैं। करंटली हमने
मेजर अजीज भट्टी की लाइफ की 3D एनिमेटेड जो है वो स्टोरी बनाई हुई है। डू चेक इट आउट एंड आई होप यू डू लाइक इट, एंड इफ यू डू लाइक इट सब्सक्राइब टू इट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।